सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटा वाले फैसले के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान, देश भर के कई संगठनों का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का ऐलान, संगठनों की मांग, कोटे में कोटा वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट वापस ले या पुनर्विचार करे। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने जारी की लिस्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय और समानता की मांग। भारत बंद के फैसले को कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन, बीएसपी, आरजेडी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, रामविलास ने समर्थन दिया। भारत बंद के आह्वान के बाद राजस्थान के 8 जिलों में स्कूल कॉलेज में छुट्टी, कलेक्टर ने आदेश जारी किए। मायावती ने भारत बंद के समर्थन में के बाद एक किए 3 ट्वीट, शांतिपूर्ण भारत बंद की अपील की। पटना में भी दिखा भारत बंद का असर, सड़क पर उतरी कई पार्टियां। दरभंगा में भारत बंद के समर्थकों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया, दरभंगा से दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन संपर्क क्रांति को रोका। बिहार के आरा में भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेल चक्का जाम किया, मैसूर रानी कमलापति सहरसा ट्रेन रोकी। दिल्ली में व्यापारी और फैक्ट्री मालिकों के शीर्ष संगठन सीटीआई यानी चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने बाजार खुला रखने का फैसला लिया, कहा भारत बंद की किसी ने नहीं दी जानकारी, न ही संपर्क किया। भारत बंद का जयपुर में दिखा असर, बंद रही दुकानें, सड़कों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अजमेर में भी भारत बंद का दिखा असर, पूरे दिन बंद रही दुकानें। जोधपुर में भी भारत बंद को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, जमकर किया प्रदर्शन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारत बंद के आह्वान के लिए अलर्ट मोड पर धौलपुर पुलिस, आरक्षण समिति सीएलजी सदस्यों के साथ पुलिस ने बैठक की। झारखंड के रामगढ़ में भारत बंद का व्यापक असर दिखा, रांची पटना मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तेज की तैयारी, आज शाम श्रीनगर जाएंगे राहुल गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर हो सकती है बात। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी को बताया विष, कहा बीजेपी विष है, इसे निकालकर फेंकने की जरूरत, विष को चाटेंगे तो क्या हालत होगी आपको पता है। एक विष है जैसा है, एक पॉइजन जैसा है, इसको चाट के देखने की जरूरत नहीं, इसको निकाल के फेंकने की जरूरत है। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा, कहा मोदी कहते थे 400 पार, लेकिन महाराष्ट्र ने मोदी को तड़ी पार कर दिया। इस बार 400 पार, लेकिन महाराष्ट्र ने ऐसा झटका दिया तो मोदी को तड़ी पार कर दिया। पोलैंड के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, पिछले 45 सालों में पोलैंड की यात्रा करने वाले मोदी बने पहले भारतीय प्रधानमंत्री। आज और कल पोलैंड में ही रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पोलैंड की राजधानी वार्सो में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी, भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह। पोलैंड के बाद 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा, रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजर, विदेश मंत्रालय का बयान, भारत चाहता है शांतिपूर्ण समाधान। कोलकाता कांड में सीबीआई की जांच तेज, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से करीब 11 घंटे की पूछताछ। कोलकाता कांड की पीड़िता को इंसाफ दिलाने आज सड़क पर उतरेंगे सौरव गांगुली, पत्नी के साथ करेंगे प्रदर्शन। कोलकाता लेडी डॉक्टर मामले में आज जोरदार प्रदर्शन की तैयारी, सीबीआई दफ्तर से हेल्थ मिनिस्ट्री के दफ्तर तक मार्च निकालेंगे डॉक्टर। मद्रास मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, कहा सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी नहीं। उड़ीसा के मयूरभंज में कोलकाता की बेटी के लिए न्याय की मांग, कलाकार ने कलाकृति बनाकर विरोध जताया।
देहरादून में तेज बारिश की वजह से गिरी दीवार, बाइक क्षतिग्रस्त। यूपी के लखनऊ में हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली निजात। प्रयागराज में लगातार बारिश से बढ़ रहा संगम नदी का जलस्तर, आसपास के लोगों से प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। अमृतसर में भी हुई भारी बारिश, तापमान में गिरावट। टिहरी में फिर फटा बादल, कई घरों में मलबा घुसा। बादल फटने से कई गांव का संपर्क टूटा, राहत बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश से आया मलबा, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, कई घरों को भारी नुकसान। रामनगर में सैलाब की चपेट में आई कार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बिहार के भागलपुर में बाढ़ के हालात, बांध टूटने से सैलाब आया। भागलपुर में कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। उज्जैन में बुजरिया महोत्सव की रौनक, मां कालेश्वर मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में जुटे लोग। बुजरिया महोत्सव में बिखरी रंग बिरंगी छटा, झांकियां बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। शिमला में दौड़ी नई विस्टाडोम ट्रेन, भारतीय रेलवे ने कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन पर ट्रायल किया। अहमदाबाद में इंडिया केम उद्योग बैठक का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने समारोह में शिरकत की। गुवाहाटी में पुलिस के जवानों की पासिंग आउट परेड, असम के डीजीपी जीपी सिंह ने परेड की सलामी ली। पटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी, कोर्ट से फरार बदमाश अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। कोटा में पुलिस को बड़ी सफलता, चोरी की 5 बाइक के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पलामू में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, इंटरस्टेट चोरी गिरोह का भंडाफोड़, 11 महिलाएं समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया।